नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल समस्या के समाधान में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कर्ज मुक्ति। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति जिसको देखो, अगर आप 100 व्यक्तियों को देखें, 99 व्यक्ति आपको कर्ज के ऋण के अंदर डूबे हुए दिखाई देंगे। किसी से भी बात करके देख लो, आपको यही कहता मिलेगा, यार इतना कर्जा मेरे सिर के ऊपर हो गया है, इतना उसका लोन देना है, उसका ये देना, उसका देना है। तो दोस्तों, ये गलती किसकी है? ये हमारी गलती तो है। हमें ना ज़रूरत होते हुए फिर भी हम लोन ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं। और कर्जा किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे मकान बनाने के लिए लोन हो, चाहे शादी ब्याह करने के लिए लोन हो, और चाहे कोई गाड़ी वाहन वगैरह खरीदना हो उसके लिए लोन हो। एक तो ये आजकल का माहौल ही ऐसा है, उसको देखते हुए ये सब चीज़ें ज़रूरत सी बन गई हैं। गाड़ी हुई, मोबाइल हुआ। लेकिन लोन लेने से पहले हमें ये तो सोचना चाहिए कि हमारी हैसियत क्या है, हम लोन चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। जिस टाइम हम कर्ज लेते हैं उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता है पैसा आता हुआ, लेकिन जब उसे चुकाने का वक्त आता है ना, तब टांगे ऊपर सर नीचे हो जाता है। तब आदमी सोचता है मैं क्या करूं, कहाँ से दूं। लोन वाला अपना तकादा तो करेगा भाई, जिसने पैसे दिया वो तो तकादा करेगा ही करेगा आपसे। पर आप, जब आपके पास होगा ही नहीं तो आप कहाँ से चुकाएंगे? मैंने तो यहाँ तक भी देखा है, पढ़ा है बल्कि, कि लोगों ने आत्महत्या तक कर ली कर्जे के चक्कर में आकर के। पूरे के पूरे परिवार ख़त्म कर लिए उन्होंने। आप भी अखबार के अंदर पढ़ते होंगे, ये कर्ज के अंदर फलाने अपने पूरे परिवार को फांसी से लटका दिया, उसने उसको जहर दे दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो दोस्तों, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा कि जहाँ तक संभव हो सके, इस लोन लेने की जो प्रथा चल रही है ना, इससे दूर ही रहें तो बहुत अच्छा है। अगर किसी कारणवश आपको लेना पड़ भी गया है लोन, कर्जा आपने ले लिया है, चलिए भाई मानते हैं आपकी मजबूरी थी, आपने कर्जा ले लिया। अब जब तक आपसे चुका आप चुकाते रहे उसको। अब आपकी स्थिति ऐसी बन गई है कि आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? रात को आपको नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन दिमाग में रहेगा, घर में बात बात पे सबको काटने के लिए दौड़ेंगे। क्यों? आपके दिमाग में वही लोन वाला बैठा हुआ है जिसने लोन लेना है आपसे वापस। उसका तगादा इतना आएगा कि आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है, आप सबसे पहले तो अपने दिमाग को शांत करें, अपने अंदर धैर्य स्थापित करें, कॉन्फिडेंस लाएं, एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए, एक मजबूती के साथ जो है, जिससे आपने लोन लिया, चाहे बैंक हो, चाहे कोई प्राइवेट आदमी हो, चाहे किसी से भी आपने लोन लिया है, उनसे बैठ के आप धैर्यपूर्वक बातचीत करें, निडर होकर बातचीत करें। कोई आपको मार नहीं देगा, कोई काट नहीं देगा आपको। जब वो मार ही देगा आपको जान से, तो फिर लोन कहाँ से लेगा? बस ज़्यादा ये करेगा, दो चार उल्टी सीधी बातें सुना जाएगा आपको, और क्या करेगा। लेकिन इस वक्त आपकी मजबूरी है, आपको वो सब सुनना पड़ेगा। अगर आप उस टाइम निडर होकर बात करेंगे और ये धैर्य के साथ उसकी दो बातें सुन लेंगे ना, तो कोई बात नहीं, आपके लिए ही आसानी हो जाएगी। एक बार सेटलमेंट उससे अपनी सहूलियत के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार उसे सेटलमेंट करें, और थोड़ा थोड़ा करके जैसे भी है अपने खर्चे कम करें। सबसे पहले तो अपने खर्चे कम करें आप। जो फालतू के खर्चे हैं उनको बिल्कुल बंद कर दें। जो बहुत ज़रूरी खर्चे हैं उन खर्चों को ही आप, वो भी लिमिट के अंदर करें, और धीरे धीरे जैसे भी आपका बनता है उस लोन को चुकता करें। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आवेश में आके जो है ना, डर के मारे कोई भी गलत कदम ना उठाएं, कि जैसे फिर उसने आत्महत्या कर ली, उसने परिवार ख़त्म कर लिया, वो छुटकारा पा गया, ये कर गया। उससे कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों से। ये तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, चलता रहता है, उतार चढ़ाव आते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक किस्सा बताता हूँ। एक बार मेरे साथ भी ऐसी स्थिति बन गई थी। तो मैं भी एक महात्मा जी के पास चला गया, बहुत पहुँचे हुए महात्मा जी थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। तो उनसे मैंने ये अपनी जो मेरी समस्या वो मैंने रखी थी। तो उन्होंने छूटते ही मेरे को एक जवाब दिया था कि बेटा अपना काम बंद कर दो, अपनी फैक्ट्री बंद कर दो, हमारा सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। जब काम करोगे तो कर्जा भी होगा सिर के ऊपर। पर उनकी बात भी सही थी, लेकिन एक चीज़ ये है ना कि कर्जा हो तो लिमिट के अंदर तो हो कम से कम।
मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँगा, आप आवेश में आके कोई भी गलत कदम ना उठाएं, ना अपने परिवार को तकलीफ दें, ना अपने शरीर को कष्ट दें, कुछ भी ना करें। दोस्तों, आपका कर्जा उतरेगा, 100% उतरेगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। छोटे छोटे से 2-4 उपाय हैं, वो आप करना शुरू कर दीजिए, उसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होना है। देखिए, उपाय करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन के साथ काम करें, बचत करेंगे, तो आपका कर्जा सही ढंग से उतरेगा। उपाय करने से इतना होगा कि आपके काम धंधे में बरकत होने लगेगी, आपका रास्ता खुलने लगेगा, या हो सकता है कि कहीं से ऊपर वाले की कृपा हो जाए कि आपके पास कोई ऐसी मदद आ जाए, आपके पास रुका हुआ धन आ जाए आपका, या कुछ ऐसी रास्ते खुल जाए आपके कि जिससे आप उन कर्जदारों का कर्जा चुका सकें। तो सबसे पहले तो आप ये करिए, प्रातःकाल जब उठते हैं तो बिना आलस किए आप किसी पार्क में जाइए या किसी बाग बगीचे में जाइए, वहाँ आपको चींटियाँ रेंगती हुई मिलेंगी ज़मीन के ऊपर। आप अपने घर से आटे और चीनी को मिला के ले जाइए, थोड़ा सा ले जाइए, और उनके जहाँ चींटियों के बिल होते हैं उनके चारों तरफ उसको डाल दीजिए। और आटे की जगह अगर सूजी और बूरा हो जाए, चीनी की जगह बूरा हो जाए, तो ये और भी बढ़िया है, क्योंकि चींटियों को उठाने में आसानी रहेगी। ये काम आप करिए, वरना आटा चीनी है कोई बात नहीं, चलने दीजिए। ये काम आप करिए, रोज़ चींटियों को आटा डाल के आइए। और एक सूखा गोला ले लीजिए, जो मेवे के रूप में काम में आता है, आपने देखा होगा गोला होता है सूखा गोला, वो ले लीजिए। और उसमें क्या करिए, उसको ऊपर जो उसका ऊपर का सिरा है उसको थोड़ा सा काट लीजिए, टोपी अलग कर लीजिए। अब उसके अंदर अपने घर में बोलिए कि वो आटा और चीनी, या बड़ी चीनी हो या बूरा हो, उनको मिला करके एक कसार सा बना, जैसे आपने सत्यनारायण की कथा में प्रसाद बांटते हैं ना, आटे का बना करके बांटते हैं, उसी तरीके का बनवाइए। उसमें घी मत डालना बिल्कुल भी। अगर घी डालोगे तो चींटियाँ चिपक जाएंगी उसमें, और पुण्य की जगह और पाप हो जाएगा जान को। तो आप सूखा ही रहने दें उसको, आटा और बूरा उसको भून के, और उस गोले के अंदर उसको भर दें। वो गोले में भरने के बाद जो है ऊपर से वो ढक्कन लगा दें, और उसमें एक सुराख कर दें छोटा सा उस ढक्कन के अंदर आर पार, और उस ढक्कन को आटे की थोड़ा सा आटा घोल के और उसको चिपका दें, बंद कर दें। और जहाँ भी चींटियों के बिल हो ना, वहाँ गड्ढा खोद के उसको वहाँ गाड़ आएँ। और वो थोड़ा सा जो सुराख किया हुआ हिस्सा है उसको थोड़ा सा ऊपर रहने दें। तो उससे क्या होगा कि चींटियों को, मैं समझता हूँ कम से कम नहीं तो 6-7 महीने का राशन पानी तो वहीं मिल जाएगा। दोस्तों बताओ, और इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। इकट्ठा भोजन उनको मिल गया, कहीं भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही, कहीं कुछ नहीं करनी पड़ी। एक काम तो आप ये करिए। दूसरा, अगर कहीं आपके आसपास नदी तालाब वगैरह कुछ हो, तो रोज़ाना मछलियों को जो है आटे की गोलियां बना के और मछलियों को खिला के आइए आप, जितनी भी आपकी क्षमता हो। 100 ग्राम आटे की, 200 ग्राम की, या किलो सवा किलो की, अगर आपके पास समय है तो कहीं भी तालाब हो या नदी हो, नाले में नहीं नदी हो, वहाँ मछलियों को आटे की गोलियां खिला के आइए। तीसरा ये, पक्षियों को अनाज डालिए आप, चिड़ियों को बाजरा डालिए, कबूतरों को दाना डालिए, कबूतरों को, चिड़ियों को। मैं आपको एक बात आज बताता हूँ, शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ना आपने सुनी होगी। चिड़ियों को कभी भी चावल नहीं डालना चाहिए, तो चिड़ियों को चावल डालेंगे तो चिड़िया बांझ हो जाएगी, आगे उसके बच्चे नहीं होंगे, तो आप उसका वंश नहीं चलेगा। अव्वल तो चिड़िया वैसे भी नहीं रही हैं, रेडिएशन के अंदर सारी चिड़िया ख़त्म हो गई हैं, जो थोड़ी बहुत हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी अगर आप चावल डालोगे तो। प्लीज़ उनको चावल ना डालें, सिर्फ उनको बाजरा डालें। बहुत से लोग कहते हैं चावल डाल दो, चिड़िया की चोंच के बराबर होता है, चिड़िया आराम से खा लेती है। बिल्कुल नहीं डालना आपको चावल। कबूतरों को गेहूँ डालो, मक्की की दाने डालो, बाजरा डालो, ये चीज़ें। कौवे, काले कौवे हैं, उनको रोटियां डालो। रोटी बड़ी, रात की रोटी होती है या सवेरे बना ली बड़ी करके, कौवों को रोटियां खिलाओ उनको। कौवा दाना तो खाएगा नहीं। दोस्तों आप देखिए आपके रास्ते कैसे खुलेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हुआ हमारे साथ। एक तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा, दिमाग काम करने लगेगा, दुकान में काम धंधे में आपके बरकत होने लगेगी। जब दुकान काम धंधे में बरकत होने लगेगी तो 4 पैसे आपके फालतू आएंगे, आप कर्जा भी उतार सकते हो, सब कुछ उतार सकते हो।
दोस्तों छोटे छोटे से उपाय हैं, अब आप खुद सोच लो, सारे घर का ही सामान है। मैंने पहले भी आपसे कहा था पहले वीडियो में कि मैं उपाय ऐसे बताऊंगा जो आपके घर के अंदर ही रखे होंगे सामान, आपको बाहर से लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों ये छोटे से उपाय हैं, विश्वास करके करिए आप, विश्वास करके अगर आप करोगे तो महीने 2 महीने के अंदर ही आपको फ़र्क दिखाई देना शुरू। मैं ये नहीं कहता कि लॉटरी खुल जाएगी आपकी, कोई धन की वर्षा हो जाएगी, वो तो कोई भाग्यशाली होगा जिसका भाई लॉटरी खुल गई या कहीं से रुका हुआ पैसा आ गया, वो तो बहुत ही भाग्यशाली लोग होंगे। लेकिन आपका रास्ता बन जाएगा, आपका मार्ग खुल जाएगा कर्जा उतारने का, आपको बहुत शांति मिलेगी। देखिए इतने उपाय मैंने 2-3 छोटे छोटे उपाय बताए, इनके साथ एक काम और करिए, आप श्री हनुमान जी और श्री महाकाली की उपासना जरूर करिए। मंगलवार को श्री हनुमान जी के मंदिर में जाके उनको प्रसाद चढ़ा के आइए और श्री महाकाली की भी पूजा कीजिए। इसको इनकी उपासना कैसे करनी है, कैसे क्या करना है, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मैं तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से करना है। अच्छा दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय माता।